जो आप सभी लोग ये अर्निंग देख रहे हो और ये जो रिपोर्ट देख रहे हो आप एनालिटिक्स का, ये एडसेंस आर्बिट्राज है। ठीक है, मैंने आर्बिट्राज करके थोड़ा सा पैसा बनाया था एडसेंस में। हालांकि ये बहुत ही कम है, आर्बिट्राज से लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन मैं सेफ जोन में रहते हुए इस अर्निंग को बना रहा था और आप ट्रैफिक देख सकते हैं। आइए मैं आगे फिर आपको समझाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मुझे जो ऐड सर्विंग लिमिट लग गई थी आप देख सकते हैं, मेरे इस एडसेंस अकाउंट में मुझे ये मेल किया गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए और ये इनवैलिड जो ट्रैफिक का जो गूगल का जो तरीका है इसको मतलब कि आइडेंटिफाई करने का वो क्या है। इस चीज़ को आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स तो ऑनलाइन बता देते हैं कि आपको ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इसमें मैं जो बताऊँगा वो गूगल के द्वारा ही बताऊँगा कि वो किस चीज़ को इनवैलिड कहता है। तो यहाँ पर हम लोग इनवैलिड ट्रैफिक पे जो है हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, और हम चले जाएंगे गूगल के ही प्रोडक्ट्स पे। वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। गूगल आपको हर चीज़ का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। उनके जो आर्टिकल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा वर्दी है गाइस। अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कि इनवैलिड ट्रैफिक में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि क्लिक्स और इंप्रेशन जो पब्लिशर खुद क्लिक करता है अपनी वेबसाइट पे वो इनवैलिड समझा जाता है। उसके बाद रिपीटेड अगर ऐड क्लिक्स आते हैं तब भी आपको इनवैलिड ही माना जाएगा। पब्लिशर अगर इनकरेज करता है किसी को तो उसको भी जो है इनवैलिड माना जाता है, ठीक है। एंड अगर ऑटोमेटेड अगर कोई क्लिकिंग टूल यूज किया जा रहा है तो उसको भी जो है इनवैलिड माना जाता है गूगल की नज़र में। सबके बावजूद भी गाइस आप अगर आर्बिट्राज का मेथड यूज कर रहे हो तो आपको जो है बहुत सारे सावधानियां बरतनी पड़ती हैं जो कि गूगल आपको जो है बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे लिंक्स भी दिए गए हैं, तो मैं इसमें से जो है एक लिंक को ओपन करता हूँ जिसका है गाइस कि टिप्स फॉर प्रिवेंटिंग द इनवैलिड ट्रैफिक। हम इस पर क्लिक करेंगे और हम देखते हैं कि आखिरकार गूगल क्या टिप देता है, ठीक है। तो आपको ऐसी बहुत सारी इसमें मतलब जानकारी मिल जाएंगी कि अगर आपको इनवैलिड ट्रैफिक से बचना है तो आपको सबसे पहले जो है अपने ट्रैफिक की जो ऐड ट्रैफिक यानी जहाँ से आपका ऐड चल रहा है और जहाँ पे आपके विजिटर्स आ रहे हैं वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बता दूँ दोस्तों, अभी मैं वैसे आगे बताने ही वाला था कि बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनी होती हैं जहाँ पर जाकर के आप जब ट्रैफिक को परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको जो है बोट का ट्रैफिक दिया जाता है, ठीक है। एंड गूगल उसको जो है प्रोहिबिट करता है कि आप उसको इसमें मत लेके आइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है देखिए एक लिंक और दिया गया है जिसका नाम है परचेसिंग ट्रैफिक। यानी कि गूगल देखिए पहले भी बोल दिया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं कि एडसेंस पब्लिशर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैफिक ऑन देयर एड्स। फॉर दिस रीजन इट इज क्रिटिकल दैट डिलीवरी मॉनिटर योर एड ट्रैफिक टू इंश्योर दैट योर अकाउंट इज कंप्लाइंट विद आवर पॉलिसीज एंड नॉट एक्योरिंग द इनवैलिड ट्रैफिक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गूगल को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ट्रैफिक कहाँ से ले रहे हो, लेकिन आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो एज ए पब्लिशर कि आपकी ट्रैफिक जो है वो हमारे प्रोग्राम पॉलिसीज को फॉलो करे। और मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसे एक लिंक मैंने बताया था कि है परचेसिंग ट्रैफिक, यानी गूगल परचेस करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। इसमें देखो लिखा है यू आर वेलकम टू प्रमोट योर साइट इन एनी मैनर दैट कंप्लाइज विद आवर प्रोग्राम पॉलिसी। यानी कि आप अपने साइट को प्रमोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर वो ट्रैफिक सही नहीं आता है। तो इनकी जो प्रोग्राम पॉलिसी है गाइस उसको आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़िए, इसमें नेक्स्ट आपको बहुत मिल जाएगा जानकारी। आप इसको पढ़िए, आपको पूरा आर्बिट्राज का मेथड समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने तो सारा पढ़ लिया, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ गाइस। देखो यहाँ पर क्या रहता है, गूगल ये कहता है कि अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो, आर्बिट्राज का मतलब होता है कि आप ट्रैफिक परचेस करके अपने किसी भी थर्ड पार्टी साइट से ट्रैफिक परचेस करके अपने गूगल वेबसाइट पे लेके गूगल को सेल कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपकी वेबसाइट पे एडसेंस के ऐड चल रहे हैं एंड आप कहीं थर्ड पार्टी से ट्रैफिक परचेस करके जैसे फेसबुक, टैबला, ठीक है, तो यहाँ से आप परचेस करके जो है आप गूगल को जो है सेल कर रहे हो। वहाँ पर एडसेंस के एड्स हैं तो उसको सेल करके आप पैसा बना रहे हो। तो आर्बिट्राज कोई गलत मेथड नहीं है, आप आर्बिट्राज से कर सकते हो चीज़ों को। अभी मैंने पीछे कुछ वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि गूगल ऐड के जरिए आप प्रमोट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया, मैं इसको थोड़ा सा नीला कर देता हूँ। देखो लिखा है फॉर एग्जांपल इफ़ यू एडवर्टाइज यूजिंग द गूगल एड्स यू कुड सेट अप एन एडसेंस चैनल कार्ड द गूगल एड्स टू ट्रैक द एडसेंस एक्टिविटी कमिंग ओनली फ्रॉम द गूगल एड्स कंपनी। इसका मतलब गाइस ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक, टैबलेट सबसे ही प्रमोट करो, आप गूगल एड्स से भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको जो है वहाँ पर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि आप जो भी ट्रैफिक को लेके आ रहे हो उनको सही जगह लेके आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अगर आप आर्बिट्राज का मेथड यूज कर रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ों को यूज कर रहे हो, जो भी ट्रैफिक आप अपनी साइट पे लेके आ रहे हो, वो ट्रैफिक सबसे पहली बात तो गलत जगह ना जाए। यानी कि जिस तरह का आप ऐड चला रहे हो उसी तरह की अगर विजिटर आपकी साइट पे आती है तो गूगल उससे खुश होता है कि आप अपनी साइट का प्रमोशन कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंटेंट अच्छे हैं, आपके कंटेंट अच्छे हैं और आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपकी रीच इनिशियल में मान सकता हूँ नहीं बढ़ सकती है, सर्च इंजन में बहुत सारा ट्रैफिक है, सर्च इंजन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं पा रहे हो इतनी जल्दी सक्सेस तो आप प्रमोट कर सकते हो साइट को, यू आर वेलकम। लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि
कि अगर आप जो ऐड चला रहे हो तो वो ऐड बिल्कुल ऑथेंटिक हो, उसी ऐड पे क्लिक करके कोई बंदा जा रहा है तो उसमें इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई लव का ऐड चला दिया और वहाँ पे जाके वो लोन का डेटा पड़ रहा है, ठीक है। आपको जो है वही ऐड चलाना पड़ेगा, तब जाके ऑडियंस आपके साइट पे इंटरेक्ट रहेगी एंड वहाँ पर गूगल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अगर आप गूगल ऐड से चलाओगे तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसीलिए बहुत सारे ब्लॉगर बोलते हैं कि आप सभी लोग गूगल ऐड से अपना ऐड मत चलाओ, आप सभी लोग जाके फेसबुक से अपना ऐड चलाओ, क्योंकि फेसबुक पे गूगल उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर पाएगा जो हर चीज़ मतलब गूगल के कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब फेसबुक पे ऐड चला देते हो कि टच करो जादू देखो, वहाँ पे जाके पता नहीं कौन सा जादू देखते हैं लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे लोगों को गुमराह करके भी लेके जा रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली गाइस वहाँ पे आपका एंगेजमेंट बहुत कम होगा और लोग आपकी साइट को छोड़ छोड़ के भागेंगे। तो गूगल को लगेगा यार कोई इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है साइट पे, कि कोई बंदा आ रहा है, मतलब ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है कि जाओ भाई वेबसाइट पे जाओ, बाहर आ जाओ क्लिक करके, वहाँ पर आपके एडसेंस पे क्लिक्स भी आते हैं, ठीक है। ऐसे केस में आपकी साइट को डिसेबल कर दिया जाता है, आपकी मतलब एडसेंस अकाउंट को ही डिसेबल कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी से इस चीज़ को करना होता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो अगर वो ऑथेंटिक हो, कंटेंट सही है, तो आप उस कंटेंट से रिलेटेड ऐड चला के आप गूगल में उसको जो है प्रमोट कर सकते हो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको जो है समझा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ऐड की बात करेंगे तो अगर आप परचेज़ करने की बात करेंगे ट्रैफिक को, तो आपको ये श्योर करना है कि वो थर्ड पार्टी आपको कोई बोट ट्रैफिक ना दे। देखो यहाँ पर गूगल ने एक चीज़ और मेंशन किया है कि ट्रैफिक प्रोवाइडर चेकलिस्ट, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको बताएगा, और लास्ट में देखो गूगल ने क्या लिखा है, देखो लास्टली मैं थोड़ा सा इसको वो करता हूँ, नीला करता हूँ, आपको ये भी समझ आए। लास्टली वी अंडरस्टैंड दैट यू मे वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रैफिक सर्विसेज दैट वी हैव फाउंड टू सेंड द इनवैलिड ट्रैफिक, हाउएवर बिकॉज वी नीड टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर डिटेक्शन सिस्टम एंड बिकॉज रिवीलिंग द नेम्स ऑफ दीज सर्विसेज कुड क्रिएट द लीगल कॉम्प्लिकेशंस, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दीज डिटेल्स। गूगल कह रहा है कि हम उन कंपनीज का नाम नहीं बता सकते हैं कि जो इनवैलिड ट्रैफिक देती हैं, लेकिन हमारे पास डेटा है उनका। तो अगर आप ऐसी किसी भी थर्ड पार्टी से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करवाते हैं जहाँ पर इनवैलिड ट्रैफिक आता है, जहाँ पर बोट ट्रैफिक आता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपकी साइट को मैं बैन कर दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए देखिए जो अच्छे ट्रैफिक सोर्सेस हैं, जैसे आपको बताया भी जाता है, नॉर्मली बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं कि आप फेसबुक से लो, आप जाकर के टैबला से लो, ठीक है। इसके अलावा आप रेव कंटेंट से लो। तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो ये सभी के सभी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा लेजिट समझे जाते हैं और यहाँ पर आपको अल्टीमेटली लेजिट ट्रैफिक मिलता है और यहाँ से एडसेंस बैन होने का जो केस है वो बहुत कम लोगों के पास आता है। बहुत सारे लोगों के पास ऐड लिमिट लग जाती है, लेकिन वो बाद में उसको ठीक कर देते हैं एंड फिर से वो वही काम करते हैं, उनको अर्निंग होती है। बहुत सारे लोग $1200 $1500 $5-5 हज़ार डॉलर जो है हर महीने निकाल लेते हैं एडसेंस आर्बिट्राज से। आप ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर्स, बड़े बड़े ब्लॉगर्स आर्बिट्राज मेथड यूज करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट का हमेशा ही प्रमोशन करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी साइट्स का हमेशा प्रमोशन करती है, वहाँ पर भी एड्स लगे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैन हो जाते हैं, नहीं गाइस, वो लोग प्रमोशन करते हैं और उससे भी वो लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। कोई बंदा ₹10 देगा, अगर वो उससे ₹100 कमाता है तभी वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन लेजिट तरीके से यूज कर रहे हैं। आप लोग जल्दी सक्सेस लेने के लिए इस तरह का काम मत करना, नहीं तो आपको बैन होना पड़ेगा। आप धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी, लेकिन आर्बिट्राज से भी आप पैसा बना लोगे, आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना एंड शेयर करना इस वीडियो को। कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके जाना। एडसेंस आर्बिट्राज के ऊपर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हो एंड डेफिनेटली अगर आपकी कोई इंस्टेंट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाओ, मैं आपको कमेंट में भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।